नमस्ते। आज हम नवल रविकांत के उन कमाल के आइडियाज को समझने वाले हैं जिन्होंने वाकई में लोगों के पैसे और खुशी को देखने का नजरिया ही बदल दिया है। इसे सिर्फ एक किताब मत समझिए, ये तो जिंदगी जीने का एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ज्यादातर लोगों के लिए ये जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल बन जाता है। क्या ज्यादा पैसे कमाने के लिए अपनी खुशी को दांव पर लगाना जरूरी है, या फिर खुश रहने के लिए अमीर बनने का सपना ही छोड़ देना पड़ता है? ये एक ऐसी कश्मकश है जिससे हम सब कभी ना कभी गुजरते हैं। और यहीं से नवल रविकांत पूरी कहानी बदल देते हैं। वो कहते हैं कि ये सोचना ही गलत है कि धन और खुशी में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। असल में ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मतलब दोनों को एक साथ पाया जा सकता है। तो चलिए अब इस सोच में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सबसे पहले समझते हैं दौलत बनाने के पीछे का विज्ञान, उसका पूरा सिस्टम। नवल इसे एक इंजन की तरह देखते हैं जिसे सही पुर्जों के साथ कोई भी बना सकता है। देखिए, सबसे पहले तो ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। पैसा वो है जो हमें नौकरी से मिलता है, मतलब हम अपना समय देते हैं और उसके बदले पैसे मिलते हैं। लेकिन धन वो चीज है, वो एसेट्स हैं जो हमारे लिए तब भी काम करते हैं जब हम सो रहे होते हैं, जैसे कोई बिजनेस, स्टॉक या प्रॉपर्टी। असल में धन का मतलब है आजादी। नवल धन बनाने के लिए एक बहुत ही सीधा और असरदार फॉर्मूला देते हैं। इसमें 3 चीजें हैं: विशिष्ट ज्ञान यानी स्पेसिफिक नॉलेज, फिर आता है लिवरेज, और आखिर में जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी। अगर इन तीनों को ठीक से समझ लिया जाए तो धन बनाने का रास्ता साफ हो जाता है। तो ये स्पेसिफिक नॉलेज आखिर है क्या? देखिए, ये वो चीज है जिसे किसी क्लासरूम में पढ़ाया नहीं जा सकता, पर हाँ, सीखा जा सकता है। ये जुनून और सच्ची दिलचस्पी से पैदा होती है। ये वो स्किल है जिसके लिए लोग आपको ढूंढते हुए आते हैं, क्योंकि वो काम आपके जैसा कोई और कर ही नहीं सकता। अब बात करते हैं लिवरेज की। लिवरेज का मतलब है अपने काम के असर को कई गुना बढ़ा देना। पहला और सबसे धीमा तरीका है श्रम, मतलब खुद मेहनत करना। दूसरा है पूंजी, यानी पैसे से और पैसा बनाना। लेकिन आज के दौर में सबसे ताकतवर लिवरेज है टेक्नोलॉजी और मीडिया। सोचिए, एक बार कोड लिखकर एक ऐप बना दिया या एक वीडियो बना दिया जो लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। इसमें बार बार समय नहीं देना पड़ता। और ये सब टिका है एक लंबी सोच पर। नवल कहते हैं कि शॉर्ट टर्म फायदे के पीछे नहीं भागना चाहिए। ऐसी रिश्ते और ऐसी साख बनानी चाहिए कि लोग आपके साथ बार बार काम करना चाहें, क्योंकि लंबे समय में आपकी प्रतिष्ठा ही आपका सबसे बड़ा लेवरेज बन जाती है। ठीक है, तो धन बनाने का इंजन तो समझ आ गया, लेकिन उस इंजन को चलाने के लिए एक अच्छा ड्राइवर भी तो चाहिए, है ना? तो अब बात करते हैं उस अंदरूनी सिस्टम की जो हमें खुशी देता है। नवल खुशी को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखते हैं। उनके हिसाब से खुशी कुछ हासिल करने का नाम नहीं है, बल्कि कुछ न चाहने की स्थिति का नाम है। ये वो सुकून है जो तब मिलता है जब मन न तो भविष्य की चिंताओं में उलझा हो और न ही अतीत के पछतावों में। पता है, खुशी के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा क्या है? ईर्ष्या, यानी दूसरों से अपनी तुलना करना। ये दुख पाने का सबसे पक्का तरीका है। इसके बजाय हमें सिर्फ ये देखना चाहिए कि क्या हम कल से कुछ बेहतर बने हैं। असली तरक्की यही है। अब ये बात बहुत गहरी है। नवल कहते हैं कि खुशी के पीछे भागने की कोशिश मत करो। इसके बजाय उन चीजों को अपनी जिंदगी से हटाओ जो दुख देती हैं, जैसे कर्ज, खराब सेहत या बुरे रिश्ते। जब दुख की वजह खत्म हो जाती हैं, तो जो बचता है वो अपने आप में ही खुशी है। और ये सब करने के लिए 4 स्तंभ हैं जिन पर सब कुछ टिका है: अच्छी और पूरी नींद, रोजाना एक्सरसाइज, पढ़ने की आदत और ध्यान यानी मेडिटेशन। ये कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि एक खुश और सेहतमंद जिंदगी का बेस है। इनके बिना दुनिया की कोई भी दौलत या कामयाबी अधूरी है। तो अब तक हमने धन और खुशी दोनों के पीछे के सिद्धांत समझ लिए हैं। चलिए अब इसे एक एक्शन प्लान में बदलते हैं। कुछ ऐसे कदम जो आज से ही उठाए जा सकते हैं। तो पहला कदम है अपने उस खास हुनर को पहचानना और उसे तराशना। ऐसा क्या है जो कोई जुनून के साथ कर सकता है। दूसरा, लिवरेज बनाना। अगर पैसे नहीं हैं तो मीडिया और कंटेंट से शुरुआत की जा सकती है, जो कि लगभग मुफ्त है। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, अपनी बुनियाद ठीक करना, यानी नींद, एक्सरसाइज और मानसिक शांति को सबसे ऊपर रखना। इनके बिना बाकी सब कुछ बेकार है। तो नवल रविकांत का ये अल्मनैक कोई नियमों की किताब नहीं है, बल्कि सोचने का एक नया तरीका है। एक ऐसा तरीका जो हमें बताता है कि दौलत और खुशी एक साथ कैसे हासिल की जा सकती है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस जानकारी का क्या किया जाए। आज से ऐसा कौन सा एक सिद्धांत है जिसे अपनी जिंदगी में लागू करने की शुरुआत की जा सकती है?